कि ये स्टूडेंट मस्ट लिखा करें, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है ये फाइनल जो आपकी होती है राइटिंग। तो एक दफ़ा एग्जामिनर एक दफ़ा फिर समझ जाता है कि बच्चे ने जो लिखा है फाइनली उसको। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो परेशान हो जाते हैं वो थ्योरी के बारे में होते हैं। थ्योरी मीन इंग्लिश लिखना, उनको समझ तो आ गई होती है, बाज़ दफ़ा टीचर माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, समझा देते हैं, चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं, लेकिन वो जो इंग्लिश राइटिंग होती है वो बच्चों को वो परेशान करती है कि जो इंग्लिश लिखनी है बीच में वो कैसे लिखनी है और वो कहाँ से देख के लिखनी है और वो कितनी लिखनी है। तो मैं यहाँ भी आपको चंद पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उनको आप फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ों को से आपको अफाका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने नीट एंड क्लीन डायाग्राम बनानी है, ये आपने ज़हन में रखना है। नीट एंड क्लीन डायाग्राम बनाने के बाद अब डायाग्राम में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपने पहला पैराग्राफ उसके बारे में लिखना है इंट्रोडक्शन के ऊपर। जैसा कि मैं एक मिसाल के तौर पर आपको समझाने लगा हूँ, कैपेसिटर वाला एक टॉपिक है आपके 12वें चैप्टर में। तो उसमें जब आपने कैपेसिटर की डायाग्राम ड्रॉ कर लेनी है तो अब आपने थ्योरी कैसे लिखनी है। देखें, आगाज़ आपने करना है कंसीडर से। आपने कहना जी कंसीडर हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी 2 प्लेटें हैं और वो दोनों आपस में पैरेलल हैं और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो d है। ऐसा आपने कंसीडर करना है, सपोज कर लेना है। तो पहले कंसीडर से वर्ड शुरू करना है, अगली दफ़ा आप सपोज, अगली दफ़ा अज्यूम, और इस तरह के वर्ड आप लिख सकते हैं कि ताकि आप रिपीटिशन से बच जाएं। ठीक है, तो डायाग्राम को बिल्कुल आपने ऐसे ही समझना है जैसे एक पिक्चर स्टोरी आपने लिखनी होती है। जैसे मैं आपके सामने एक घड़ा रख दूं, घड़ा बना दूं, ऊपर कौवा बना दूं, पानी और कंकर, मेरा ख्याल आपको सारी स्टोरी समझ आ जाएगी कि आपने स्टोरी लिखनी क्या है। सेम आपने डायाग्राम बनानी है और इसी तरह आपने उसके बीच में जो जो चीज़ें हैं हर चीज़ के बारे में एक एक 2-2 लाइन जितना आपको पॉसिबल हो सकता है लिख दे जाएं। और इसमें तरतीब अगर आपसे ऊपर नीचे भी हो जाए तो कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लिखी हुई राइटिंग को अपनी बुक की राइटिंग के साथ सेम टू सेम जब मैच करने की कोशिश करते हैं ना, यही चीज़ आपके लिए कन्फ्यूजन का बायस बन जाती है। और हालांकि ऐसा रिक्वायरमेंट में नहीं होता कि आप बिल्कुल सेम टू सेम राइटिंग वैसे लिखें। हाँ, अलबत्ता मैथमेटिकल जो स्टेप्स होते हैं ज़ाहिर है वो थोड़े उसी तरह ही हमने लिखने होते हैं जैसा कि वो होते हैं, उसमें कोई नई चीज़ तो नहीं होनी होती। तो आपने मैथमेटिकल स्टेप को भी बिल्कुल एक्सप्लेन करते करते लास्ट पे रिज़ल्ट आपने लेकर आना है जो भी आप प्रूफ करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको मिसाल दी कैपेसिटर की, और एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, डिफाइन कैपेसिटर एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। अब आपने यहाँ पे कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन डिराइव करनी है, यानी उसका मैथमेटिकल रिज़ल्ट आपने निकालना है। तो मैथमेटिकल रिज़ल्ट निकालते निकालते जब आप फाइनल में पहुँच जाएंगे, अब वहाँ पे देखिए आपने क्या करना है। जब फाइनल एक्सप्रेशन आपने लिख लेना है तो सबसे पहले आपने उसको बॉक्स करना है, एक बॉक्स में लिखें ऐसे, और उसके बारे में एक लाइन पहले ये लिखें कि ये आपने किस चीज़ की एक्सप्रेशन डिराइव की है। तो ज़ाहिर है क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि ये आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की एक्सप्रेशन डिराइव की है। उसके बाद जो फाइनल पैरा होता है स्टूडेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैं उसकी भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता देना चाहता हूँ। स्टूडेंट, फाइनल एक्सप्रेशन में जो पैरामीटर होंगे वही आपने आखिरी पैराग्राफ में उनके बारे में लिखना है। जैसे C = एप्सिलॉन नॉट D/A, ये अगर एक एक्सप्रेशन है तो उसमें 3 फैक्टर आ गए हैं। तो स्टूडेंट आपने ये लिखना है कि कैपेसिटेंस इन 3 चीज़ों के प्रोपोर्शनल है। जो बटे के नीचे होगी आपने कह देना है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जो बटे के ऊपर होगी आपने कह देना है कि ये कैपेसिटेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चंद एक लाइनें, हार्डली 3 से 4 लाइनें बनेंगी। ये स्टूडेंट मस्ट लिखा करें, बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करती है ये फाइनल जो आपकी होती है राइटिंग। तो एक दफ़ा एग्जामिनर एक दफ़ा फिर समझ जाता है कि बच्चे ने जो लिखा है फाइनली उसको आखिर में एक दफ़ा छोटे से पैरे में फिर भी डिस्क्राइब किया है। तो ये थे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स।